अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वर्ब करेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 9 करनी है 9th क्लास ब्राइट लीडर से। वर्ब करेक्शन की प्रैक्टिस करने से आप लोगों के जो मार्क्स हैं 5 मार्क्स के जो MCQs हैं 9th और 10th क्लास में, तो उनको करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत लाजमी होती है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट MCQs है शी इज़ डैश फॉर लंदन टमोरो। अब यहाँ पर इज़ के साथ हमने कोई फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करना है और आपको पता है कि इज़ MR के साथ ING फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिविंग को यानी C ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड MCQs है दे आर डैश टू डिनर ऑन संडे। अब यहाँ पर आर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को लेना है, तो जिस तरह से हमने पीछे फर्स्ट MCQs में इज़ के साथ ING फॉर्म को लिया था, यहाँ पर भी हम आर के साथ ING फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो सेकेंड MCQs का ऑप्शन ए है यानी कमिंग। थर्ड MCQs है ही इज़ डैश बैक नेक्स्ट वीक। अब जैसे पीछे हमने इज़ और आर के साथ ING फॉर्म ली थी, इसी तरह से हम यहाँ पर थर्ड MCQs में भी बी ऑप्शन यानी कमिंग को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूस का ही सेंटेंस है। फोर्थ MCQs है आई हैव डैश द 2 बुक्स। अब पिछले 3 सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, लेकिन यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है और इट मीन्स कि आपका टेंस चेंज हो गया। और आपको पता है कि हैज़, हैव और हैड, अगर ये लफ्ज़ आ जाएं, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, तो आपने इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर आप अब लेंगे बी ऑप्शन यानी रेड। फिफ्थ MCQs है शी हैज़ डैश हिम बैक। अब जैसे फोर्थ सेंटेंस में हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट किया था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन यानी सेंट को हमने सिलेक्ट करना है। सिक्स्थ सेंटेंस है दे हैव डैश इन दिस हाउस। अब यहाँ पर हैव के साथ ये सेंटेंस है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर भी बी ऑप्शन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव नॉट डैश फ्रॉम हिम। अब हैव के साथ नॉट आ गया है यानी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही, इट मीन्स कि हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेनी है। तो आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम। तो ये 4, 5, 6 और 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस थे और इनमें हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल की है। 8th है शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर सिंस के साथ टाइम मेंशन है, तो जब भी सिंस एंड फॉर के साथ सेंटेंसेस आते हैं तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो इनमें हमने हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन और विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ हमने ING फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि शी के साथ हमने लेना है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर हैज़ बीन प्लेइंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश फॉर यू फॉर 2 hours। अब यहाँ पर फॉर के साथ टाइम मेंशन है, तो इसमें भी हमने सेम रूल को फॉलो करना है, यानी हैव बीन वेटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे। लास्ट सेंटेंस है द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस के साथ टाइम मेंशन है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर हैज़ बीन लाइंग को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ लास्ट 3 जो सेंटेंसेस हैं ये सिंस और फॉर के साथ है और इसमें हमने हैज़ बीन या फिर हैव बीन के साथ ING फॉर्म को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। इन रूल्स को अगर आप माइंड में रखें और थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को इन MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इनको सॉल्व करने में आसानी होगी।